दरोगा साहब हैं राहुल सर, इन्हीं से फिर आपका राइटिंग वेरिफिकेशन होता है, जो आपने मेंस में और प्री के परीक्षा में जो पैरा लिखा हुआ है उस हेलो गाइस, आज एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है और आज एक बार फिर से राहुल सर के पास आए हैं और फिजिकल जो होने वाली है, दरोगा के फिजिकल होने वाली है, उसी टॉपिक पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं और इन्हीं से पूछेंगे कि फिजिकल की तैयारी कैसे किया जाएगा। और आप लोग इस वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों। सभी को सबसे पहले तो नमस्कार। और जो दरोगा की फिजिकल एग्ज़ाम में जो अपीयर हो रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हार्दिक इच्छा है कि आप लोग अच्छे तरीके से फिजिकल परीक्षा में अपीयर हों और सिलेक्शन लें। कृष्णा ब्लॉक की तरफ से और हमारी तरफ से आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि इससे पहले भी दरोगा की मुख्य परीक्षा पे हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, जिससे काफ़ी लोग लाभान्वित हुए थे और कई लोगों के कमेंट्स भी आए थे। इसी कड़ी में हम लोग आज दरोगा के फिजिकल एग्ज़ाम के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। कैसे दरोगा के फिजिकल परीक्षा होती है, क्या-क्या प्रोसेस होते हैं, कहाँ-कहाँ से गुजरना होता है, इन सारे विषयों पे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अगले कुछ दिनों में ही दरोगा का फिजिकल एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि अभी पटना में आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। उसी विषय में हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। और दरोगा का जो फिजिकल एग्ज़ाम होता है, सबके एडमिट कार्ड लगभग आ गए हैं। एडमिट कार्ड में जो समय दिया होता है, उस समय पर आप वहाँ पे अपीयर हो जाएं। और सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है। जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आपका एक रजिस्ट्रेशन होता है। फिर इसके बाद आपको वेटिंग हॉल में बैठाया जाता है। जैसे ही आपका नंबर आता है, फिर इसके बाद आप अगले प्रोसेस के लिए जाते हैं, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है। और डॉक्यूमेंट्स में वो जो आपका फिजिकल का जो एक फॉर्मा है, वो सारा होता है। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स उसमें कुछ नहीं होते हैं फिलहाल। फिर वहाँ से आपको इस प्रोसेस से गुजरने के बाद एक कंप्यूटराइज वेरिफिकेशन होता है, जहाँ पे ये देखा जाता है कि वही एक्चुअल कैंडिडेट है या नहीं, जहाँ पे आपका फ़ोटो और फिंगर प्रिंटिंग और इन सब चीज़ों का मिलान किया जाता है। फिर इसके बाद आप जब नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाते हैं, वहाँ पे आपके पैर में RFID चिप्स लगा दिए जाते हैं। और चिप्स लगा देने के बाद फिर जहाँ से दौड़ स्टार्ट होने वाली होती है, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पे भेज दिया जाता है, जहाँ से आप दौड़ स्टार्ट करेंगे। दौड़ के लिए जो फिक्स टाइमिंग है, जैसे अभी 6.5 मिनट का टाइम है, तो उन 6.5 मिनट में आपको पूरा 1600 मीटर का रनिंग कंप्लीट करना होता है। इसमें आपको किसी से कोई कंपटीशन नहीं होता है, आपको ऑटोमेटिक अपने से ही दौड़ना होता है और आपको 6.5 मिनट के अंदर दौड़ पूरी करनी होती है। अगर आपका टाइम एक्सीड कर जाता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और एक मैट बिछा होता है स्टार्टिंग पॉइंट पे, और उस मैट से ही आपका दौड़ स्टार्ट होता है। और जो चक्कर लगाते हैं, वो बार-बार वो मैट से काउंट होता रहता है कि आपने कितने चक्कर लगाए। और जैसे ही आपका फिनिश होता है, फिनिश होने के बाद आप एक वेटिंग हॉल में जाएँगे। वहाँ पे कुछ देर के बाद आपको बताया जाएगा कि आप कितने मिनट के अंदर, या फिर मतलब आप सेलेक्ट हुए या नहीं हुए। अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं अगर दौड़ में, तो वहीं से आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। फिर लेकिन अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर आप अगले प्रोसेस के लिए जाते हैं। आपका नाम बुलाया जाता है, आपका चेस्ट नंबर बुलाया जाता है। हाँ, भूल गया मैं एक चीज़, आपको दौड़ से पहले एक चेस्ट नंबर दिया जाता है। वेटिंग हॉल से निकलते के साथ ही वो चेस्ट नंबर दिया जाता है। वही आपका सबसे बड़ा आइडेंटिटी है, और पूरे प्रोसेस में, पूरे फिजिकल के प्रोसेस में वही आपका चेस्ट नंबर ही उसी से आपकी पहचान होती है। फिर आपका दौड़ कंप्लीट होने के बाद जैसे ही आपका नाम बुलाया जाता है, तो फिर आप अगले प्रोसेस के लिए जाते हैं, जहाँ पे गोला फेंकने का प्रोसेस होता है। वहाँ पे आप गोला फेंकेंगे। गोला के लिए तो आप जानते ही हैं, 7.25 किलो लगभग का गोला होता है, 16 पाउंड का गोला होता है। और उस गोले को हमें मेंस के लिए 16 फीट फेंकना होता है। उसी तरीके से महिलाओं के लिए भी गोला फेंकने की प्रक्रिया होती है। गोला फेंकने के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है हाई जंप का।
वहाँ से अगर आप क्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर हाई जंप पे जाते हैं। हाई जंप में 4 फीट मिनिमम फानना होता है मेंस के लिए और 3 फीट महिलाओं के लिए। हाई जंप में आप सीज़र या फिर अपने पैरों से ही फान सकते हैं। जैसे 2-3 तरीके होते हैं जो पहले प्रचलित थे, उन सब चीज़ों को अब बीपीएसएससी उसको बंद कर दिया है, उसको लीगल नहीं मानता है। जैसे कोई वोल्ट मारता था, कोई टाइगर जंप मारता था, तो इन सब चीज़ों को बंद कर दिया गया है। तो हाई जंप के बाद फिर लॉन्ग जंप का प्रोसेस होता है। लॉन्ग जंप में आपको मेल्स के लिए 12 फीट फानना होता है दरोगा के लिए। वहीं 15 फीट होता है सार्जेंट के लिए। हाइट और चेस्ट मेज़रमेंट होता है। वहाँ से आप हाइट और चेस्ट मेज़रमेंट के लिए जाते हैं जहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल और ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट और वहीं महिलाओं को इस बार 155 सेंटीमीटर कर दिया गया है, तो आपका हाइट महिलाओं का 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाइट के बाद चेस्ट मेज़रमेंट मेल के लिए केवल होता है मेल में जो चेस्ट होता है 81 बिना फुलाए हुए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। आपके जितना भी चेस्ट हो उससे 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए। ये सारा प्रोसेस कंप्यूटराइज़ तरीके से होता है जहाँ पे आप खड़े होंगे अपने आप आपका हाइट मेज़र हो जाएगा। चेस्ट के लिए भी वही कंप्यूटराइज़ प्रोसेस होता है। हाइट, वेट, चेस्ट मेज़रमेंट होने के बाद फिर आपका राइटिंग वेरिफ़िकेशन होता है जो आपने मेंस में और प्री के परीक्षा में जो पैरा लिखा हुआ है, उसी को फिर दोबारा लिखना होता है। आपकी हैंडराइटिंग को मैच किया जाता है कि आप वही आदमी हैं या नहीं। तो वहाँ पे हैंडराइटिंग मैच कराया जाता है। हैंडराइटिंग मैच कराने के बाद फिर अगले प्रोसेस के लिए जाते हैं, जहाँ पे आपको वहीं से एक स्लिप दिया जाता है कि आप प्रोविज़नली सिलेक्टेड हैं और आप अपना डॉक्यूमेंट लेकर आइए डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए। तो आप उस गेट पास को लेके बाहर जाते हैं या फिर अपने पास रखे हुए हैं डॉक्यूमेंट, तो फिर डॉक्यूमेंट को लेके डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन काउंटर पे जाते हैं, जहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। जहाँ पे जितने भी आपके रिज़र्वेशन से रिलेटेड हो या फिर एजुकेशनल सर्टिफ़िकेट्स हों चाहे जो भी किसी तरीके का कोई भी सर्टिफ़िकेट हो जो आप देना चाहते हैं, जो माँग किया गया है, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की वहाँ जाँच होती है और वहाँ पे जमा कर लिया जाता है। इस तरीके से वहाँ पे सारा कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होने के बाद आप फाइनली ये जो पूरा फिज़िकल का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। फिज़िकल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप वहाँ से बाहर चले आ जा सकते हैं। तो ये है प्रोसेस फिज़िकल एग्ज़ाम का। कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्या होगा, कैसे होगा? पहली बार कोई जा रहा होगा अंदर, तो उनके मन में ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। बिल्कुल निश्चिंत हो के जाएँ, बिल्कुल फेयर फिज़िकल एग्ज़ाम होता है और आप जितना अगर बेझिझक के साथ अगर जाएँगे, उतना ही आपका फिज़िकल एग्ज़ाम अच्छा होगा। घबराएँ नहीं, दौड़ से पहले अपने आप को एकदम कूल और काम रखें, कोई जल्दबाज़ी नहीं होती है। अपना 1 मिनट, 1.5 मिनट समय लेकर ही अपना रनिंग स्टार्ट करें और जब अस्वस्थ हो जाएँ, तभी दौड़ स्टार्ट करें। मेन दौड़ के लिए ही सब लोग घबराए होते हैं और दौड़ से के रिलेटेड मैं एक बात बताना चाहूँगा कि दौड़ आपकी ताकत से तो होता ही है, साथ ही आपकी हिम्मत की चीज़ होती है। दौड़ते समय ये महसूस होता है कि अब मैं दौड़ छोड़ दूँ, लेकिन इन सब चीज़ों को भुला देना है और उन साढ़े 6 मिनट में आपको ये सारी चीज़ें भूलते हुए आपको कैसे भी उस बाधा को पार पाना है। आप हिम्मत रखिए, ज़रूर कामयाब होइएगा। और आगे जितने भी प्रोसेस है, जो भी लोग अपीयर हो रहे हैं उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आई विश कि आप लोग सेलेक्ट हों और हमारे साथ सेवा दें। धन्यवाद।